इस तरीके से 2 चरण में चुनाव हुआ और वो समाप्त हो चुका है वहाँ पर। और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आ रहे। अब की बार उनके खिलाफ आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आंकड़े जो देखा जाए तो भाजपा अब की बार पीछे जा रही है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, काफ़ी मैं यहाँ पर वीडियो शूट भी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई ऑटो ड्राइवरों से मिलते हैं, क्योंकि ये भी लोग जो है कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, फील्ड में रहते हैं और बहुत सारी जनता इनसे मिलती रहती है। बातचीत करेंगे कि भाई क्या माहौल है दिल्ली का। जिस तरीके से 7 लोकसभा सीट दिल्ली में आती है तो यहाँ पर जो क्रेज है वो अरविंद केजरीवाल का है, यहाँ पर जो क्रेज है वो कांग्रेस पार्टी का भी है, और जो पूरे देश में जो क्रेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और भारतीय जनता पार्टी का है। मैं एक एक सवाल पूछूंगा और जितने भी यहाँ पर लोग हैं अच्छे खासे सवालों से शुरुआत करूँगा। क्या नाम है अंकल? प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, क्या माहौल दिख रहा है दिल्ली का 7 लोकसभा सीट पर? दिल्ली ये जो है बीजेपी सातों की सातों बीजेपी। झाड़ू पंजा नहीं उनका खाता नहीं खुलना। क्यों नहीं खुलना खाता? नहीं काम है उनका कैसे काम है? अच्छे काम नहीं करे। आप जो डीटीसी दिल्ली सरकार के अंडर में आती है, आप यहाँ आते हैं 5 किलोमीटर दायरे में आओगे, एक डीटीसी आपको जरूर मिलेगी खड़ी खराब हुई है नहीं। जब उसके पास आमदनी होगी उसकी मजबूरी होगी खड़ी करने की, है नहीं। अब जो है फ्री आप जो है जनता का सरकार का टैक्स का पैसा है, आप उसे फ्री में बांटोगे पानी की तरह, कहाँ तक कामयाब हो जाओगे? आपको ये भी पता है कि दिल्ली की सरकार बचत में चल रही है? नहीं बचत जब खराब दिख रहा है, मैं रोड पे जो देख रही है, जो रोड पे देखे वो तो देखेंगे, उनने बचा नहीं रही। ये आप इसलिए कह रहे हैं कि आप ऑटो ड्राइवर हो और मैं बस है नहीं। इब जा केजरीवाल अंदर है, आगे साइन नहीं हो रहे, बच्चों की पुस्तक नहीं आ रही, उनके जो है नहीं आ रही, ड्रेस नहीं आ रही है, कहाँ तक? केजरीवाल ने तो काम रोक रखा है पूरा। तो केजरीवाल ने जब काम रोक रखा है तो फिर आप लोग जिता क्यों देते हो हर बार? नहीं वो तो बन गए, वो तो पिछली बार का रिजल्ट है। इब नया रिजल्ट आएगा जब बताएंगे वो साहब। जब वोट तो जब डलेगी हमारी वो तो पिछली बार का जिला, जब उसने अच्छे कारनामे अच्छे उसके अपने उसके भाषण थे, सबने दिखाई। पहले ये पूछो दिल्ली का बोर्ड है कहाँ का बोर्ड है, इनसे पहले ये पूछो जो दावा भर रहे हैं। नहीं ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। वोट कहाँ का है आपका? आपका वोट कहाँ का है? केजरीवाल को हराने की जो बात कर रहे हो, उसको जिताने की बात करो, तुम्हारा वोट कहाँ का है पहले ये पूछो इनसे। अच्छा मैं बीजेपी पहले बोला नहीं बीजेपी तो बोला। आपका वोट कहाँ का है ये बताओ मुझे पहले। बीजेपी यहाँ भी बड़ा, मैं ना बीजेपी को यहाँ भी बोला 7 के 7 सीटें। मैं यूपी में आता हूँ, वहाँ की जो है जितनी सीटें हैं 80 का 80 सीटें मेरा जो है पहला चरण था 2019 का। ये मैं जो है बीजेपी को सपोर्ट करता। यहाँ जो 24 में है ना, यहाँ जो है मैं जो अपना काम बंद कर नहीं जो 24 में यहाँ तो जो नहीं वो तो मैं जो है 19 का चुनाव था, पहले चरण था हमारा मुजफ्फरनगर जिले में। वहाँ जो है मैं बीजेपी को सपोर्ट बालियान जी को वोट दिया है। बालियान जी का पूरे मलिक भी बड़ी टक्कर में है आपकी। नहीं टक्कर तो है। अब जो है आज की डेट में संजीव बालियान जीते हुए हमारे। संजीव बालियान है। तो यूपी में भी बीजेपी जिता रहे हो, दिल्ली में भी दिल्ली में यहाँ हम जो है उनकी जो है वर्करी करेंगे। राहुल गांधी का जिस तरीके से वर्करी चल रही है, रैलियां कर रहे हैं जबरदस्त, पूरे देश में पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं मिल रही है, तो गर्दा उड़ता दिख रहा है बीजेपी का। लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो भगा ही देंगे। ये राहुल गांधी की तुम्हें अभी चमका है। राहुल गांधी को तो लोग वो पप्पू बोलते हैं। विदेश में जाके अपने देश की क्या नाम बुराई करना, वहाँ बहुत डस्ट है, बहुत ये है, तो मैं तो कहीं मानता नहीं राहुल गांधी के स्पीचों से या उनकी भावनाओं से। वो राहुल गांधी तो अपनी, आपको सही बताऊं, राहुल गांधी तो कांग्रेस के लिए एक पनौती है। जितने आगे उसको सोच रहा है तो लेके जा रहा है, वो उतनी डूबती जा रही है। रियली बता रहा हूँ, इनकी जगह कोई अच्छा सा नेता होता ना, गजब तगड़ा नेता, रियली में तो बीजेपी के सामने अपोजिशन ही नहीं है। रियली बात तो ये है। चाचा कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने कोई नहीं है, राहुल गांधी तो पप्पू है। चल देश में अपने देश की बुराई कर रहे हैं विदेश में जाकर, तो कहीं नहीं है। इन्होंने सुन लिया होगा, हो सकता है ये विदेश घूम के आए हो, इन्होंने सुना हो पप्पू वहाँ जाके बुराई कर रहा हो, तो इन्होंने सुन लिया होगा। तो ये कह रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चाचा आप पक्ष में किसके हो? मैं तो सबके पक्ष में हूँ। मैं तो अपना खाना कमा रहा हूँ और सब वो देख रहा हूँ। हमारे भाजपा के गुणगान गा रहे हैं, ये भी भाजपा के गुणगान गा रहे हैं, लेकिन आप अलग कर रहे हैं। अभी हम ऐसा नहीं कह रहे किसी को। आज भाजपा अपनी पूरी बहुमत में है तो ये गुण गा रहे हैं। कल को कोई और अपनी बहुमत में आएगा उसके गुण गाएंगे। बस यही आदमी का वो है जो बहुमत में आएगा। अच्छाई किसमें? सिर्फ ये नहीं है, गुण तो क्यों गाएंगे? अच्छाई किसमें दिख रही है आपको? अभी आप बताइए। हमें तो सब में अच्छाई दिख रही है, आप में भी अच्छाई दिख रही है, इनमें भी अच्छाई दिख रही है, इनमें भी अच्छाई दिख रही है।
आपने बोला कि हम देश में उनको देखने गए, क्या बोला उसने, नहीं बोला। अरे भाई तो टीवी पे न्यूज़ पे बड़े पर्दे पे आ रहा है कि भाई राहुल गांधी विदेश में जाके हमारे भारत की ही बुराई कर रहा है। बताओ, हम अपनी जुबान से नहीं कर रहे हैं। वो भारतीय नहीं है क्या? तो 55 साल से राज कर रहा है, वो भारतीय नहीं है क्या जो बुराई कर रहा है? क्यों कर रहा है? कहाँ कर रहा है वो बुराई? हमने तो सुना नहीं, तुमने सुना है? हम तो नहीं, तुम सुन रहे हो अपने घर की लड़ाई। कौन सी न्यूज में आपने सुना है? ये आप सुन रहे हो, हमें नहीं सुनना। दूसरा पर्सन ले लो भैया, निकालो पर्सन ले लो। बीजेपी कह रही है कि 400 पार, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि रोक देंगे। 10 साल से देश खा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल गांधी जी कह रहे हैं बार बार कि मौका दो, देश को बदल देंगे। फिर वहीं पर लोग कह रहे हैं कि 60 साल से बदला कुछ नहीं। और फिर लोग एक सवाल ये भी करते हैं खान चाचा कि भैया 60 साल में जब आपने राज किया, इस हिंदुस्तान को दिया कुछ नहीं, और जो 10 साल में राज किया मोदी जी ने दे दिया सब कुछ है। 25 लाख गरीबी रेखा से बहुत बढ़िया ऊपर उठे। 25 लाख, बिल्कुल 25 लाख आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। इतने बड़े बड़े, ऐसे नहीं, ये खिलौना नहीं है, ये वो नहीं है। ये 25 लाख इस मोदी के जमाने में गरीबी रेखा से ऊपर उठे, समझ गए नहीं? ये 10 जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि मोदी को रोक देंगे, वो आंधी है, वो रुकने वाली चीज नहीं है। वो तो उड़ा के ले जाएगी हर चीज को, जो साथ में आएगा ना उसको भी उड़ा के ले जाएगी। 100 में से 100%, 400 पार करें ना, 400 पार ही होगा। ये आपका बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ आपको, 400 पार है तो 400 पार है, 400 पार हो जाए बिल्कुल 100%। एब का जो चुनाव है, ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं, एब का विकास का चुनाव है ये। आप ये सामने थोड़ा कैमरा घुमाओ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। इससे पहले भाजपा ने हिंदू मुस्लिम किया है क्या? किसने? भाजपा ने नहीं, भाजपा ने नहीं करी। जैसा आप बोलते हैं हिंदू भाई हमारे मुसलमान भाई, कहला हिंदू मुस्लिम का चुनाव है ये। हम भी सुनते हैं अखबार में हिंदू मुस्लिम का चुनाव चल रहा है। हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है ये। आपको बताऊँ, ये विकास का चुनाव है। ये जो है हिंदुस्तान के अंदर 10 साल के अंदर 14 लेन का रोड, ये आप जो है यहाँ तक इंडिया गेट तक ले लो और डासना तक 14 लेन का, हिंदुस्तान में और कहीं कांग्रेस ने नहीं बना। अच्छा, ये ले लो जो आप हम नेट चला रहे हैं, ये ऑनलाइन वो पैसे कर रहे हैं, ये तो जो है 40-50 साल पहले अमेरिका यूज करता था, पर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। हमें जो हमारे पूर्वज थे उन्हें अनपढ़ ही रखा, कल इन पर वोट ले लो, इन पर राज करो और कुछ नहीं। आज की डेट में मोदी जी ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है, विश्व में जोड़ा है, परिवार से जोड़ा है, नेट के माध्यम से। अच्छा, नेट के माध्यम से जोड़ा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम तो साइड कर दिया ना, ये ऐसे कर दिया डिस्टेंस में। ये नफरत के बीच तो बो दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो करेंगे क्या बोया? हाँ, क्या बोला? लोग कहते हैं कि आपस में नहीं बैठ रहे हैं अब हिंदू मुस्लिम। नहीं, मोदी तो नहीं बोल रहा, ये वैसे आपस में वो तो सोच है, मैं तो वैसे नहीं। एक बयान सुना होगा अभी, मोदी जी बौखलाहट में जो है एक बयान दे रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र नहीं बचेंगे। सुना आपने? देखा भाई साहब? नहीं, उसके बारे में मैंने अखबार में पढ़ी ना। आपने देखा? नहीं, तो भाजपा बौखलाई हुई कि नहीं है? बौखलाए की बात नहीं है ये, उन्होंने बोला है, पर उन्हें बौखलाए नहीं है कि ये देखो ना, बीजेपी ने कितना काम किया है। सिर्फ एक बात नहीं है, इनके कांग्रेस पार्टी, सुनो, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा क्या था? पहले राम मंदिर, 370, ठीक है, 3 तलाक, मोदी जी ने क्लियर कर दिया। अब जब कांग्रेस पार्टी कौन से उससे लड़ेगी, ये बताओ, कौन से उनके पास कौन सा ऐसा विकल्प बता है जो उनसे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी मोदी से? बताओ। एक बात बताओ, 370 से चुनाव होता है क्या? मंदिर से चुनाव होता है क्या? यह मंदिर से ही होता है क्या चुनाव? क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस तो कहती थी कि राम मंदिर के नाम ये तो चुनाव, ये चुनाव जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो चुनाव उससे ही ले रही थी ना भाई, राम मंदिर बन जाएगा। वो कहते राम मंदिर नहीं बनने देंगे, क्योंकि जो मुसलमान में चले गए तो मुसलमान की बात करते थे, हिंदुओं में आ गए तो हिंदुओं की बात करते। क्यों? क्योंकि हिंदुओं की बात में इसलिए करते थे, हिंदुओं में आ गए तो आपका राम मंदिर हम बनवाएंगे, ठीक है। मुसलमान में चले गए तो क्या करते थे वो कि वहाँ पे राम मंदिर नहीं बनेगा, वहाँ पे बाबरी मस्जिद है तो बाबरी ही मस्जिद बनेगी। तो हो गया, दोनों तरफ की बात हो गई ना। तो उसमें चुनाव में जीत जाते थे, क्योंकि राम मंदिर के लिए हिंदू जागृत था और आप लोग बाबरी मस्जिद के लिए मुसलमान जागृत था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि हमारा बने। ये मोमडन चाहते थे कि हमारा बने, हिंदू चाहता था कि हमारा बने, ठीक है। ये विशेष मुद्दे को खत्म कर दिया, तो अभी किस पे क्या करोगे? अभी किस पे क्या होगा आपको बताओ? ये भाजपा से सवाल कर रहे हो या कांग्रेस से सवाल कर रहे हो? ये हम कांग्रेस सवाल करेंगे ना भाई। आप किस आप नहीं, जब सरकार सत्ता में है तो अपनी सरकार से सवाल करो ना। ये बताओ, आप रोजगार क्या दिए मोदी जी? क्या रोजगार दिए? पकौड़ा तले, पकौड़ा बेचे, क्या किए मोदी जी? तो 10 साल में क्या रोजगार दिए?
मंदिर मस्जिद से इंसान को पेट भर जाएगा, भर जाएगा पेट, मंदिर मस्जिद से पेट बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम से पेट भर जाएगा। इसमें मोदी जी के बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहिए, बिजनेस के रास्ता दिखाना चाहिए पब्लिक को कि हाँ भाई ये नौकरी, हाँ ये बताओ अयोध्या मंदिर बना दिए, उससे रोजगार मिल जाएगा, मिलेगा उससे रोजगार? नहीं मिलेगा। अरे पहले कितनी नौकरी थी, कितनी नौकरी थी पहले लोग बाबू के, मोदी जी से पहले आप देख लो कितनी नौकरी थी। आज किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी उनके घर में जाके पूछो आपके घर में कितने नौकर है, कम से कम एक नौकर मिलेगा, सबको थोड़ी नौकरी देगा। और कह रहे हैं मंदिर मस्जिद की, जब राम मंदिर बना तो सब मुंह फाड़ के ऐसे बोलते थे वहाँ अस्पताल बना देते, कॉलेज बना देते। अब अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। अब किसी का मुंह ऐसे नहीं फूट रहा है कि भैया वहाँ पे कॉलेज बना दो, स्कूल बना दो, उसमें कॉलेज सब बन रहा है, ये भी ना मालूम है। उसमें ना उसमें कॉलेज भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है उसमें। सब कुछ क्या हाँ। बनाने की जरूरत है? और अरे उसमें बनाते, यूनिवर्सिटी बनाते बच्चे धर्म अच्छे, सबसे बड़ा चीज नहीं होता तो भाई मस्जिद का क्या है? ये भी बन रहा है, उसमें पढ़ाने के लिए भी बन रहा है है, नहीं क्या? और पूरे भारत में है ना मस्जिद, अस्पताल भी बन रहा है। अरे अस्पताल बन जाते, कॉलेज बनाते, मस्जिद क्यों बनवा रहे भाई जब मस्जिद का नहीं जरूरत है? बहुत जगह सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मस्जिद में जगह दे दिया। भैया ये कहते हैं, देखो ये कहते हैं क्या अगर मस्जिद हम है ना, कह रहे हैं कि हम है ना किसी भी जैसे कि कुछ किसी जगह जैसे किसी ने दान पे दे दिया हो, इस्लाम में कह रहा है वो जगह उस जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, फिर क्यों बना रहे भैया? नहीं वो तो अलग दिया है ना, जहाँ पे राम मंदिर भैया बन दिया गया, हुआ वहाँ से दान दिया। दिया हुआ है ना, हम्म। दिया तो हुआ दान ही है ना, कोर्ट कोर्ट ने दान वो तो एक दिया। भाईचारे का संदेश दिया है ना बीजेपी ने फिर बाद में कि भाईचारा- भाई इससे आपस में एक जो है बात बताओ, टकराव की स्थिति ना एक हो। बात बताओ, हाँ। बीजेपी क्या क्या करे? भाईचारा क्या बीजेपी देगी क्या? और कोई भाईचारा नहीं देगा क्या? अभी सुना होगा तुमने एक वकील का, क्या नाम था उसका वकील का नाम? अरे ठाकुर साहब कौन सा वकील था? वीके सिवल। क्या करता वो? क्या करता? ये मंदिर वंदिर सब तोड़ो और वहाँ पे स्कूल कॉलेज वॉलेज बनाओ। क्या मंदिर ही तोड़ेगा क्या? तो वकील है तो इतना बोल रहा है। बाबर के जमाने अरे वो शुक्र करो वकील है, और वो है क्या करे उसमें, उस टाइम पे और कोई होता ना ऐसा वैसा अब तक वो पता नहीं कहाँ होता।